Ma Savitri classes, where education is not sold. राम राम दोस्तों, मैं अनुज धनखड़ माँ सावित्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। आज हम रेशियो के अंदर कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिनके ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं। जैसे पहला डुप्लीकेट रेशियो, जिसे हिंदी में कहते हैं हम वर्गानुपात। वर्गानुपात यहाँ डेफिनेशन से पता लग रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं वर्ग होगा, वर्ग करना। इसके अंदर करते हैं, इसमें दिए गए अनुपात का वर्ग करना है। जैसे आपको दे दिया एक रेशियो ए रेशियो बी और आपसे इसका पूछा जा रहा है डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात। तो जैसे ए है तो ए का हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर, रेशियो बी, बी का भी स्क्वायर, बी स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे पूछे 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा, तो आपको करना 4 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 का स्क्वायर 16 रेशियो 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट डेफिनेशन, सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्गमूलानुपात। इसे में तो हमने किया था वर्ग और इसमें करना है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। इसमें दिए गए अनुपात का वर्गमूल जैसे आपको दे दिया ए रेशियो बी और आपसे इसका पूछ रहे हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, तो इसमें करना है ए है, ए की जगह आएगा रूट ए का स्क्वायर रूट करना है, बी की जगह है रूट बी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे आपको दे दिया 36:81 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो, इसे वर्गमूलानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे करना 36 का स्क्वायर रूट वर्गमूल रेशियो 81 का वर्गमूल, तो 36 का आ गया 6 रेशियो 9, और इसको काटोगे 6 2 भाग देगा, 3 का भाग देंगे। नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसे हिंदी में कहा जाता है घनानुपात। जिसके अंदर घन किया जाएगा, क्यूब किया जाएगा। इसमें दिए गए रेशियो का क्यूब करना। जैसे आपको दे दिया ए रेशियो बी और आपसे इसका पूछा जा रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ये होगा ए की क्यूब रेशियो बी की क्यूब। एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको दे दिया 4:7 का आपसे पूछे ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आपको करना 4 की क्यूब रेशियो 7 की क्यूब। 4 की क्यूब होगी 64 रेशियो 7 की क्यूब होगी 343। नेक्स्ट डेफिनेशन, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो को हम हिंदी में कहते हैं घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, इसके आप लोगों को घनमूल करना है।
क्यूब रूट। इसमें दिए गए रेशियो का घन, जैसे आपको दे दिया a/b, इसका करना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो a की पावर 1/3 करना है, रेशियो b की पावर 1/3 क्यूब रूट करना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे आपको दे दिया 729 रेशियो 125 का आपको पूछ रहा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी क्यूब है और ये किसकी क्यूब है। ये 9 की क्यूब और ये 5 की क्यूब। आपको कम से कम भी स्क्वायर तो याद होने चाहिए, 25 तक स्क्वायर और 15-20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। अब करना अपने को क्यूब रूट करना है इसका, 729 का क्यूब रूट और 125 का क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, 9 रेशियो। अगला है इनवर्स रेशियो, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात। इसके अंदर जो रेशियो दिया गया है उसका उल्टा करना है, मतलब रेसिप्रोकल करना है। इनवर्स नाम से पता लग रहा है इनवर्स कि उल्टा करना है उसका। जैसे आपको दे दिया a/b और आपसे पूछे इसका इनवर्स रेशियो, तो करना a का उल्टा क्या होगा 1/a, रेशियो b का उल्टा 1/b, ये होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको कह दिया कि 3/4 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 3 का उल्टा 1/3, रेशियो 4 का उल्टा 1/4। ये आंसर नहीं है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना आगे जाके। अब रेशियो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको 3 और 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, 3 4 का एलसीएम 12। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 12 रेशियो 1/4 गुणा 12। तो ये हो जाएगा 4/3। तो जो 3/4 का इनवर्स रेशियो होगा वो होगा 4/3। नेक्स्ट है कंपाउंड रेशियो और मिक्स्ड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रानुपात। नाम से पता लग रहा है किसी न किसी चीज का मिक्स करना है या मिश्र बनाना है। तो मिश्र बनाने के लिए कम से कम अपने को 2 चीज चाहिए। तो इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रेशियो गिवन होते हैं। तो उसमें क्या है, दिए हुए अनुपातों को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन रूप में लिखकर गुणा करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर। 2/3, 3/4 और 4/5 का मिश्रानुपात क्या होगा। आपको डेफिनेशन पढ़नी है दोबारा। दिए गए अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ पे दिए गए अनुपात हैं 2/3, 3/4 और 4/5। भिन्न में लिखना तो 2/3, 3/4 को 3/4 और 4/5 को 4/5। भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना है।
आपको बस इनको गुणा कर देना। ये 3 से 3 घट गया, 4 से 4 घट गया, तो ये बचा 2/5। अलग उनमें तो क्या है कि जैसे डुप्लीकेट रेशियो है तो उसका वर्गानुपात कहते हैं हिंदी में, तो वर्गानुपात इसमें वर्ग आ रहा है तो इसका वर्ग करना है। और जैसे सब डुप्लीकेट रेशियो इसमें वर्गमूल आ रहा है तो इसमें वर्गमूल करना है, हिंदी से पता लग रहा है। और ट्रिप्लीकेट में घनानुपात करना मतलब घन करना है, क्यूब करना है। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है इसके अंदर आपको घनमूल करना है, यानी क्यूब रूट करना है। और इनवर्स रेशियो के अंदर इनवर्स से पता लग रहा है कि जस्ट इसका उल्टा करना है, नाम से पता लग रहा है, सारी डेफिनेशन के अंदर कोई ज़्यादा वो तो है नहीं। और जैसे कंपाउंड रेशियो, मिक्स रेशियो, इसके अंदर मिक्सर करना है, मिलाना है, तो मिलाएंगे ऐसे जो डेफिनेशन दे रखी। नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हम कहते हैं हिंदी में समानुपात। नाम से पता लग रहा है कि समान अनुपात। इसके अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, दो रेशियो होते हैं, पहला रेशियो दूसरा रेशियो। इसके अंदर दोनों रेशियो बराबर होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। जैसे A/B है और B/D सेम रेशियो है और इक्वल है, तो ये रेशियो और ये रेशियो आपस में समानुपात है। इसको लिखने का तरीका ये है, A/B डबल कोलन B सॉरी यहाँ पे C कर लो, A/B C/D। ये आएगा C/D, अनुपात में लिखने का तरीका। जिसे A है इसको बोलते हैं हम प्रथमानुपाती, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन इंग्लिश में। दूसरा B, इसे बोलते हैं द्वितीयानुपाती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड प्रोपोर्शन। C तृतीयानुपाती, जिसे बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। एक आ गया D लास्ट, जिसे बोलते हैं चतुर्थानुपाती, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आपको पता है कि सेम रेशियो के अंदर है, तो एक सेकेंड आगे लिखते हैं, A/B है वो C/D है बराबर, तो इसको B को उधर लेके जाएं और D को इधर लेके आए, तो भाग में इधर गुणा में आएगा, A गुणा D बराबर B गुणा C। ये अनुपात की डेफिनेशन है। जैसे आपको A कहेगी A, B, C और D समानुपात में, तो इसको लिखेंगे हम A/B बराबर C/D। तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना है। तो इसके अंदर क्या आएगी, जो बाहर वाले बाह्य पद, तो बाह्य पदों का गुना बराबर है मध्य पदों का गुना। बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर है, मध्य पदों का गुणनफल के बराबर है। सॉरी, गुणनफल
इंग्लिश में कहे तो एक्सट्रीम, ये इधर लिखो, एक सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडल वैल्यूज। तो आपको एक याद रखनी है इक्वेशन, ए डी बराबर बी सी, जिसमें ए है प्रथमानुपाती, डी है चतुर्थानुपाती और बी है द्वितीयानुपाती और सी है तृतीयानुपाती। ओके, तो अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। जैसे आपको दे दिया कि 12, 21 और 8 का चतुर्थ अनुपात या समानुपात क्या होगा। तो आपको पता है, आपको दे रखा है 12, 21 डी और चतुर्थ अपने को निकालना है एक्स। तो अपने को पता है बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो 12 गुणा एक्स बराबर 21 गुणा 8। तो x इजिकल टू 21 गुणा 8 बटे 12। इसे 4 से काटें 2 बार, इसे 3 बार और इसे 3 को 21 से काटें 7 बार। ये आ गया आपका 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14। एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं जैसे आपको इसकी जगह दे देगा, फोर्थ की जगह लीवर प्रथम अनुपाती, तो आपको पहले वाले को x मान लेना है, फिर लिखना आपको 12, 21 और 8 इसी सीक्वेंस में लिखना है। अब जब आपको 3 दे रखे ना, तो इसका मतलब क्या, तो वो लास्ट वाला पूछेगा फोर्थ या प्रथम पूछेगा आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा। तो प्रथम पूछे तो ऐसे लिख लेना, इन फिर करना बाह्य पदों का गुना बराबर मध्य पदों का गुना। और जैसे चतुर्थ पूछे तो इनको 3 लिख के लास्ट में लिखना चौथा, और इसमें भी करना बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। ठीक है, गलती मत करना। 2 ही चीज पूछेगा जिसमें 3 दे रखे, तो आप जो चौथी पूछेगा, क्या तो पहला पूछेगा प्रथमानुपाती या फर्स्ट प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन, और कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको दे रखा है किस संख्या को 6, 14, 18 और 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए, हर में जोड़नी है कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। ये कहने का मतलब है कि जो आपको 4 राशियां दे रखी हैं वो आपस में समानुपात में नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, मतलब सेम चीज जोड़नी है। इसमें x जोड़ 6 में x जोड़ रहे हैं तो 14 में भी x जोड़ना, 18 में भी x जोड़ना और 38 में भी x जोड़ना है। पर जोड़ने के बाद जो संख्या ही नहीं वो समानुपाती होंगी। जैसे अपन ने मान लिया x जोड़ने पर समानुपाती होते हैं। तो पहला है 6, इसमें x जोड़ दिया। अगला है 14 प्लस x, अगला है 18 प्लस x और उससे अगला है 38 प्लस x। अब जोड़ने के बाद आए जो भी आएंगे ना नंबर, वो आपस में समानुपात है ये। तो इसमें देखो, आप बाह्य पदों का गुणा करना आपको और बाद में इक्वल कर देना उसको मध्य पदों की। ये होगा 6 प्लस एक्स इंटू 38 प्लस एक्स बराबर किसके होगा, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। ये होगा 14 प्लस एक्स और ये होगा 18 प्लस एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 6 गुणा 38 प्लस 6 को करेंगे x से 6x, अब x को करेंगे 38 से 38x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 14 को करेंगे 18 से 14 गुणा 18 प्लस 14 को करेंगे x से 14x प्लस x को करेंगे 18 से 18x प्लस x को x से करेंगे x स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इसको एज इट इज रहने दो 6 गुणा 38
प्लस 6x और 38x 44x बराबर, यहाँ पे इसको भी एक बार ऐसे रहने दो एज इट इज, बातें बताऊंगा क्यों रखना। अब ये देखो 14x और 18x 32x, अब 32x इधर आएगा और 6 गुणा 38 इधर आएगा, तो 44x माइनस 32x बराबर 14 गुणा 18 माइनस 6 गुणा 38। 44x माइनस 32x आएगा 12x बराबर, इसमें से आपको तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि मल्टीप्लाई करो फिर डिफरेंस निकालना है। इससे अच्छा देखो यहाँ पे 6 है, ये 18 में भी 6 है, 6 थी 18, और इसको लिखते हैं अपन 6 गुणा 3 और इसको लिखते हैं 7 गुणा 2, और ये 6 है ही, इसे कहते हैं 19 गुणा 2 38 को। तो यहाँ पे 6 और 2 12, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 दूनी 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा 7 3 21 माइनस इधर 19 बचा, तो 12 से 12 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2। ओके, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। बट जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या जोड़ें क्या घटाएं कि वो प्रोपोर्शन में आ जाए, तो उसको आपको ये डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, मतलब कि बेसिक से नहीं करना, आपको करना है ऑप्शन से, क्योंकि जो ऑप्शन अपने सामने 4 है, इनमें से एक आंसर है, तो अपन एक उठा के देखते हैं, एक जोड़ा इसमें 6 तो ये आया 7, 14 में एक जोड़ा 15, 18 में एक जोड़ा 19, 38 में एक जोड़ा 39। तो देखो यहाँ पे 7:5 और यहाँ पे 19:39, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या कटेंगी तो है नहीं, तो ये 7 गुणा 15 दोनों रेशियो बराबर नहीं है, मतलब कि 7/15 और ये 19/39 ये इक्वल नहीं है, तो ये समानुपाती है ही नहीं, तो आपको ये ऑप्शन कट कर देना। अब अपन 2 जोड़ दें, 6 2 8 और 14 2 16 और 18 2 20 और 38 2 40। अब यहाँ पे देखो 18/16 और ये 20/40, अब इसको काटोगे 8 से, ये 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूड रेशियो, जिसे हम कहते हैं वित्तानुपात। वित्तानुपात, और जिसे हम कहते हैं क्रमागत समानुपात। जो प्रोपोर्शन है उसके अंदर तो अपने को 4 राशियां दे रखी हैं, ए बी सी और डी, इसके अंदर आपको 3 ही देगा, इसके अंदर 3 राशियां ही होती है, जैसे आपको ए बी और सी देगा। इसके अंदर ए होती है प्रथमा अनुपाती और सी होती है तृतीय अनुपाती और बी होता है मध्य अनुपाती। ये थोड़ा सा अलग है उससे। अब जैसे अपने को पता है कि समानुपाती होने के लिए 4 चीजें चाहिए, ए बी सी और डी, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि अपन बीच वाला जो संख्या इसको 2 बार लिख लेते हैं, ए बी बी और सी। ओके, अब अपने को पता है कि ये प्रोपोर्शन के अंदर आ गए, प्रोपोर्शन के अंदर है तो ए गुणा सी, मतलब बाह्य पदों का गुणा सी बराबर बी गुणा बी, मध्य पदों का गुणा,
तो ये हो जाएगा बी गुणा बी, बी स्क्वायर। तो याद रखना बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है इसके अंदर। जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे इसके अंदर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया आपको। थर्ड प्रोपोर्शन जैसे ये कंटिन्यूड रेशियो क्रमागत समानुपाती जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही टर्म देगा। इसके अंदर क्या पूछ सकता है कि 2 लिख दिए, कोई भी 2 चीज लिख दी उसने। जैसे इसमें दे दिया 12, 1 18 का थर्ड पूछ रहा है, तो इसमें इसको पहला ले लेना है, इसको दूसरा और इसमें तीसरा लेना, एक्स मान लेंगे जैसे। और इसी में आपको पूछता कि प्रथमानुपाती क्या होगा, तो यहाँ एक्स मान लेते। अगर आपसे पूछता प्रथमानुपाती तो यहाँ एक्स मान लेते कि ये 3 हो जाती, ये ए की वैल्यू, ये बी की, ये सी की। अगर आपसे तृतीय अनुपाती पूछ रहा है इसमें, तो लास्ट वाले को एक्स मान लेते, तीसरे को, फिर करते ये ए, ये बी, ये सी। और आपसे मध्य अनुपाती पूछता तो बीच में रख लेते इन दोनों के एक्स, तो ये ए भी, ये बी और ये सी हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो कंटिन्यूड रेशियो होता है उसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही टर्म देता है। तो अपन ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने को दे दिया 12,18 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, तीसरा मान लिया अपन ने एक्स। अपने को पता है कि इसको लिख प्रोपोर्शन में लिखने के लिए बीच वाले टर्म को 2 बार लिखना है, या अपने को एक फॉर्मूला पता है अभी जो मैंने लिखाया था आपको, ए सी गुणा बी स्क्वायर, जिसमें बी बीच वाली संख्या है, ए और सी पहली और आखिरी संख्या है रेस्पेक्टिवली। तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये ए, ये बी, ये सी है। तो अपने को पता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है कंटिन्यूड रेशियो के अंदर, क्रमागत समानुपात के अंदर। तो बी क्या है इसमें 18 का, 18 गुणा 18, 18 का स्क्वायर, और ए की वैल्यू 12 और एक्स निकालना है, तो ये 12 नीचे आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 18 गुणा 18 बट्टे 12। इसको काटे हैं अपन 6 से काटें तो ये 3 बार, ये 2 बार, अब 2 को इससे काटें 9 बार, तो 9 होती है 27, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 8x एंड 50 आर इन कंटिन्यूड रेशियो, इसमें तो डायरेक्ट दे रखा, लिख रखा है इसने कंटिन्यूड रेशियो। तो इसमें अपन ने मान लिया 8 को ए, x को अपन ने b और 50 को अपन ने मान लिया c। तो ये खुद कह रहा है कि ये तीनों हैं कंटिन्यूड रेशियो के अंदर क्रमागत समानुपात में। तो अपने को बताया ये एक इक्वेशन होती है कंटिन्यूड रेशियो की, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बराबर ए यानी 8 गुणा बी यानी 50, सॉरी सी यानी 50। यहाँ पे अगर x निकालना अपने को, तो x लेंगे, इसका क्यूब रूट, दोनों साइड स्क्वायर क्यूब रूट कर दें, तो इसको लिखना है 8 गुणा 50। अब उन्हें डायरेक्ट तो पता नहीं है, पर इसको इससे 2 लेते हैं अपन, गुणा में वो इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट, सॉरी इससे 2 दे देते हैं 8 में से, तो ये यहाँ बचेगा 4, इसके जो गुणा में था वो उधर चला गया 50 में, तो ये हो गया 100। अब अपने को पता है ये रूट 4 होता है 2 का और रूट 100 होता है 10 का, तो आंसर आ गया 20, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 2 मीन प्रोपोर्शंस बिटवीन 2 एंड 54। आपको शायद मैंने बताया नहीं अभी 2 मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं। और 2 और 54 के बीच 2 माध्य ज्ञात करो। अगर आपको मैं लिख के दूं ए, बी, सी और डी, तो आपसे पूछूंगी इसके अंदर 2 माध्य कौन से हैं, कि 2 मीन प्रोपोर्शन कौन से हैं, तो ये बीच वाले होंगे। और ये पूछ रहा अपन से, ए की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 और डी की वैल्यू दे रखी है अपने को 54। अपने को पता है कि 2 बटे बी बराबर होगा 54 बटे, सॉरी सी बटा 54। या तो इसको कर लो बी गुणा सी बराबर 2 गुणा 54, 50 दूनी 100, 108, या तो ऐसे करो, या यहाँ से वैल्यू रखो कि यहाँ रखेंगे बी की जगह रखेंगे 6, तो यहाँ 6 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बटे 6 बराबर
6 की जगह रखे 18 और 54, यहाँ काट के देखो, 2 से 1 बराबर 1/3, 18 1 18 34 54, ये 1/3, यही आंसर है अपना, क्योंकि दोनों अनुपात में आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर है। और यहाँ पे बी सी चेक करना आपको, बी और सी का गुणा 108 होना चाहिए। अब देखो कौन से ऑप्शन में 108 है, अपन करते हैं 18 6 108 होता है, तो वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसा करना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्यों नहीं लगा। और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अनुज धनखड़ 25 अगस्त, और फेसबुक पे आप कर सकते हैं सत्येंद्र पाल धनखड़ के नाम से। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो कमेंट में लिखिए ये नहीं आया, तो अगली क्लास में मैं उसको सॉल्व करा दूंगा दोबारा। और जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर भी आपको लगा कि कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो वो भी कमेंट करें कि मैं अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा वो आपको। ठीक है, बाय एंड राम राम।